प्रधानमंत्री तो हूं नहीं, इसीलिए मन की बात नहीं करूंगा, आपके हमारे दिल की बात करूंगा। असल मसला यह है कि उनका दिल थोड़ा थोड़ा बेईमान हो गया है। भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों के देश में कुछ बुद्धू लोग सत्ता पे आकर के बैठ गए हैं। भगवान बुद्ध कहते थे सत्य और अहिंसा, इन बुद्धू लोगों ने सत्य को असत्य और अहिंसा को हिंसा में बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तकरीर सुनेंगे, उनका भाषण सुनेंगे, तो वो इस चुनाव में भी यह दम्भ भरते हैं कि हम छोटा मोदी बनेंगे। वो ये दावा करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं रही तो गुलबर्गा जो है वो दूसरे लोगों के रहने के लायक नहीं बनेगा। ये खेल कोई नया नहीं है, इनके पुरखे जिन अंग्रेजों की चापलूसी करते थे उन्हीं से ये सीख करके आए हैं। और ये अंग्रेज क्या करते थे? ये अंग्रेज हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाने के लिए, धर्म के नाम पर स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे लोगों को, उनको आपस में झगड़ा लगाते थे। कहते हैं कि जो कभी पांव में छाले नहीं देखे हैं उसको दूसरे का दर्द समझ में नहीं आया है। एक बात बोलते हैं ना, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। इस मुहावरे को हमने थोड़ा बदल दिया है। बंदर क्या जाने आदि का स्वाद और भाजपाई क्या जाने आजादी का स्वाद। देश की आजादी के लिए अगर लड़े होते, इनके पुरखों ने अगर कुर्बानी दी होती, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा होता, जेलों में रह करके अपनी जवानी गवाई होती, तब पता चलता ना कि ट्वीट करने से आजादी नहीं मिली थी, व्हाट्सएप पे झूठा मैसेज फैलाने से आजादी नहीं मिली थी। असल मसला यह है कि उनका दिल थोड़ा थोड़ा बेईमान हो गया है, लिटिल लिटिल। और ये बेईमानी क्यों आई है? ये बेईमानी इसलिए आई है कि आजकल जो गुलाबी वाला नोट है ना, वो काला धन आना था काला धन, आया है गुलाबी धन। ये गुलाबी धन बड़ा रंगीन है। और आपको हम क्या बताएंगे, आप खुद समझदार हैं। पिछले बार के चुनाव में क्या हुआ? अगर हमारे पास मैजिक नंबर होता, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। ये जो जयसंघ का पप्पा है, जानते हैं उसका नाम पता है ना? हाँ, ये जयसंघ का जो पप्पा है, इसका बुद्धि तब क्या हो गया था जब छत्तीसगढ़ में हमारे पास जो है 60 से ज्यादा सीट है। इसके बुद्धि को तब क्या हो गया जब हिमाचल में हमने सरकार बना ली। इसके बुद्धि को तब क्या हो गया जब राजस्थान में हमने सरकार बचा ली। सरकार कहां ये तोड़ ले रहे हैं और सरकार कहां ये नहीं तोड़ पा रहे हैं, उसको तो आप समझते हैं ना। अगर आप बहुमत के आसपास नंबर देंगे, तब जैसे ईमान लोगों का डोल रहा है ना, तो धीरे से व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं ना, जैसे जैसे ईमान डोल रहा है वैसे ही व्हाट्सएप पे धीरे धीरे लोग बोल रहा है औरत कयादत नहीं करेगी। असली मसला यह है कि ईमान बिकना शुरू हो गया है। तो ईमान यहां जब बिकना शुरू हुआ है तो बेंगलोर जाते जाते उस ईमान का दाम बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वोट की चोरी ना हो, आप जिसको वोट दिए हैं, जिस पार्टी को वोट दिए हैं, उसकी ही सरकार बने, इसके लिए यह जरूरी है कि मैजिक नंबर से ज्यादा हमारे पास नंबर हो। और यह नंबर तभी होगा ना जब हम एक एक सीट पर एक एक वोट की गारंटी करेंगे। मसला यह है कि वो इनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो दरअसल 40% की कमीशन वाली सरकार के समर्थन में बोल रहे हैं। यह लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है, आमने सामने की लड़ाई है। ये इस कर्नाटक प्रदेश का एक एक इंसान इस बात को समझता है कि लड़ाई सीधे सीधे किसके बीच में है। लड़ाई सीधे सीधे जो लोग बहुमत की चोरी करने वाले हैं,
40% की बेईमानी करने वाले हैं। रोजगार के नाम पर 2 करोड़ रोजगार देंगे ऐसा वादा बोल करके उस वादे से मुकरने वाले लोग हैं। जो महंगाई 450 रुपए में जब सिलेंडर मिलती थी तब नारा लगा रहे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और वो जो है उनका पूरा बुद्धि भुला गया है जब 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। तो ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है। एक तरफ लोगों को आपस में लड़ा करके, बांट करके, ठग करके उनका वोट चोरी करने वाले और इस राज्य की जो संपत्ति है उसकी बेईमानी करने वाले 40% की कमीशन वाली सरकार है। दूसरी तरफ जो उस सरकार को बदलना चाहते हैं, जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कर्नाटक में परिवर्तन आए। लड़ाई बिल्कुल आमने सामने का है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई धोखा नहीं है। जो लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं उनका तो क्या ही कहना है। मोदी जी सरेआम दिन दहाड़े चौक चौराहा उनको चाबुक से भी पीटेंगे ना तब भी वो कहेंगे बहुत मजा आ रहा है। तो उनका क्या कहना है। लेकिन जिनको इस बात से तकलीफ है कि पिछले चुनाव में वोट की चोरी की गई, वोट की चोरी करके सरकार बनाई गई, सरकार बना करके फिर 40% की चोरी की गई और लोगों को जो वादे किए गए उन तमाम वादों की वादा खिलाफी की गई, उसको जो बदलना चाहते हैं उनके सामने एकमात्र विकल्प है कि नहीं है। नहीं, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस का पहने हुए हैं। आप लोग बता दीजिए इस प्रदेश में बीजेपी को कौन हरा सकता है। नहीं, सब लोग अपने मन में बताइए। तो अगर आपको भाजपा को वोट देना है तो आपके पास भाजपा है, फिर इधर उधर क्यों वोट बर्बाद कीजिएगा, सीधे भाजपा को वोट दे दीजिए। अगर भाजपा को वोट नहीं देना है, भाजपा की सरकार पलटनी है, तो आपके पास एकमात्र विकल्प है। क्या है उसका नाम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका नाम है। इसीलिए जो लोग मैडम के ऊपर हमला कर रहे हैं दरअसल वो इनडायरेक्टली बीजेपी का मदद कर रहे हैं। ऐसा कोई भी लोग आपके बीच में आता है, चाहे रुपया लेकर के आए, चाहे कहे कि बहुत बढ़िया गोश्त खिलाएंगे, आ जाओ पार्टी करते हैं, ये सब लोग इस देश की जमहूरियत को गला घोटने वाले लोग हैं। अगर आप जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरा देश जिस तरीके से उम्मीद भरी नजरों से कर्नाटक की तरफ देख रहा है, मैं बिहार गया, उत्तर प्रदेश गया, दिल्ली गया, हर जगह लोग जाकर के यही पूछते हैं कि कर्नाटक में क्या होगा। तो हम कहते हैं कि कर्नाटक में इस बार परिवर्तन की हवा चलेगी और ये परिवर्तन की हवा कर्नाटक से चल करके पूरे भारत में फैलने वाली है, पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाली है। इसीलिए जब आप 10 तारीख को वोट करने के लिए जाइएगा तो ये वोट आप सिर्फ गुलबर्गा के लिए नहीं कीजिएगा, ये वोट आप सिर्फ कर्नाटका के लिए नहीं कीजिएगा, बल्कि हिंदुस्तान के भीतर आप जमहूरियत की रक्षा के लिए वोट कीजिएगा। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा देश आपके तरफ टकटकी लगाए, उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और आप इस उम्मीद पे पानी नहीं फेरने देंगे, हमारा ऐसा मानना है। और आपकी जिम्मेवारी खास करके और बढ़ जाती है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसी मिट्टी के पैदाइश हैं। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ एक वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे एक कैंडिडेट को जिता दीजिए, मैं आपसे आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं, आपका समर्थन मांग रहा हूं, आपकी दुआ मांग रहा हूं कि गुलबर्गा के भीतर पूरा 9 का 9 सीट हमको चाहिए और 150 सीटों के साथ हम कर्नाटक में सरकार बनाएंगे। और अगर हमारी सरकार बनेगी तो यह सरकार आम लोगों की सरकार होगी, वो 40% बेईमानी वाली सरकार नहीं होगी, ये वादा करके मैं आपसे जा रहा हूं। और अगर आप ये परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि यह लड़ाई
दो दल के बीच की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई दो विचार के बीच की लड़ाई है। और अगर आप मोहब्बत में भरोसा करने वाले लोग हैं, बोलिए मोहब्बत में भरोसा करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके बताइए, इस देश को बचाने वाले लोग हैं कि नहीं है? तो आपका समर्थन, आपका एक एक वोट जो फातिमा मैडम है उनको मिलेगा और पूरे के पूरे 9 सीट गुलबर्गा में हम जीतेंगे और नया सरकार बना करके इस देश में एक नया उदाहरण पेश करने का काम करेंगे। जो बदलाव का बटन आप यहां दबाएंगे, इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई पड़ेगी, ऐसा हमारा भरोसा है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों को एक बार फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।